जब 2015 में अरुण जेटली ने कहा था कि बिहार में एक और एम्स बनेगा, तब उन्होंने शायद मंगल पांडे जी से बात नहीं की थी, क्योंकि मंगल पांडे जी का कहना है कि यह बहुत गौरव का बात है कि बिहार में दूसरा एम्स बनने वाला है। और मंगल पांडे जी के हिसाब से 5 साल हम लोगों को इस गौरव का अनुभूति करना चाहिए, तब तो मालूम चलेगा कि कोई एम्स बन रहा है। मंगल पांडे जी के हिसाब से 5 साल हम लोगों को गौरव की अनुभूति करने के बाद उस जमीन की पूजा करनी चाहिए जहां एम्स बनेगा, और उसके 5 साल बाद ईंट मंगवा कर रखना चाहिए, उसके 5 साल के बाद मिस्त्री बुलाना चाहिए, उसके 5 साल बाद शिलान्यास करके 40 साल के बाद दूसरा एम्स बनवाकर, मतलब कि 75 साल में बिहार में दूसरा एम्स बनकर तैयार करने के बाद हम बिहारियों को असली गौरव प्राप्त होगा। क्यों मंगल पांडे जी, हम बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे। वैसे 1264 करोड़ के प्रोजेक्ट आप लोग बंबई, चेन्नई, बेंगलोर में दिए होते, बिहार में काहे दे दिए? आपको नहीं पता था कि बिहार में कोरोना आने वाला है और यहां पर विकास का काम नहीं हो सकता है? हाँ, चुनाव का होना अलग बात है, कोरोना सिर्फ विकास में बाधा बनता है। और फैक्ट अगर आप जानना चाहते हैं तो अपने फैक्ट के लिस्ट में यह बात जोड़ लीजिए कि उसी 2015 में नागपुर, गोरखपुर, तेलंगाना, गुवाहाटी और बिलासपुर के अलावा कई एम्स पास हुए थे जहां पर काम चालू हो चुका है। और डूब कर मर जाइएगा मंगल पांडे जी ये सुनने के बाद कि 5 साल के बाद भी आपने मात्र 7 दिन पहले मिट्टी भराई का 13 करोड़ रुपया पास किया है। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आज के एक्सप्लेनर में आप दरभंगा में बन रहे दूसरे एम्स के खस्ता हाल, हमारी लुटेरी सरकार और झूठे मुख्यमंत्री के बारे में जानेंगे। उत्तम हो चारा, स्वस्थ हो पशु हमारा, मिनरल एवं विटामिन से भरपूर शिव गंगा पशु आहार। दूध की बहार हो, शिव गंगा पशु आहार हो। बहुत शर्म की बात है कि बिहार सरकार को जो काम करना चाहिए वो काम युवा कर रहे हैं। मिथिला स्टूडेंट यूनियन दरभंगा और मधुबनी में घूम घूम कर लोगों से ईंट इकट्ठा कर रही है। और खुशी की बात मेरे लिए यह है कि मेरे जन्मदिन के दिन यानी कि 8 सितंबर को वो लोग खुद से दरभंगा के एम्स का शिलान्यास कर देंगे। और सुनिए ना, पहले मजाक में बोल दिए कि खुशी का बात है, असलियत में जानते हैं नीतीश जी, बहुत दिक्कत है। ऊपर हमने कहा कि झूठे मुख्यमंत्री के बारे में बताएंगे, तो अब ध्यान से सुनिए कि हमारे मुख्यमंत्री जी झूठे कैसे हैं, हमारे बिहार की सरकार झूठी कैसी है। 2015 में जब यह घोषणा हुआ था कि बिहार में दूसरा एम्स बनेगा, तो 1 जून 2015 को उस वक्त के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने नीतीश जी को पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि इसके लिए 200 एकड़ जमीन दे दीजिए। नीतीश जी ने इसका जवाब देना जरूरी नहीं समझा, उनके पास समय नहीं होगा, चुनाव के वक्त वैसे भी दिक्कत हो जाता है रिप्लाई करने में। उसके बाद 2015 में नीतीश जी ने महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ा और फिर हमारे दूरदर्शी मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी काबिज हो गए। 10 दिसंबर 2015 को केंद्र सरकार ने दोबारा राज्य सरकार को पत्र लिखा और इसका भी कोई जवाब नहीं आया। एकदम गौर से सुनिएगा और समझते जाइएगा हमारी सरकार की नाकामी को और हमारी सरकार की विकास की नीति को, फिर आप ये समझ पाएंगे कि हम असलियत में पीछे क्यों हैं। इसके बाद 6 मई 2016 को केंद्र सरकार ने एक रिमाइंडर लेटर भेजा। केंद्र सरकार के 3 पत्र भेजने के बाद नीतीश कुमार जी को लगा कि अब रिप्लाई करना चाहिए और उन्होंने 3 अगस्त 2016 को पत्र लिखा केंद्र सरकार को और उन्होंने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री खुद ही यह फैसला कर ले कि उनको जमीन कहां चाहिए। आप बस समझते जाइए, अगर कोई एम्स पास होता है तो राज्य सरकार को रिकमेंड करना होता है जगह। हमारे मुख्यमंत्री साहब को, मंत्री साहब को, नेता लोग को यह नहीं पता है कि बिहार में इसकी जरूरत कहां है। और इससे ज्यादा शर्म की बात कोई हो तो हमको फोन करके बता दीजिएगा। इसके बाद 8 दिसंबर 2016 को केंद्र सरकार ने बिहार सरकार को जवाब दिया और कहा कि जमीन मुहैया राज्य सरकार को कराना है, इसीलिए आप 3-4 जगह का जमीन का सुझाव हमको दीजिए। फिर 29 मार्च 2017 को राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को जवाब भेजा और फिर कहा कि आप खुद ही जमीन का चयन कर लीजिए। जिस दिन आप इस खेल को समझ जाइएगा उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि केंद्र और राज्य के बीच पत्राचार करने में 3 साल का वक्त बर्बाद हो गया और हम लोग सोचते हैं कि बिहार का विकास क्यों नहीं हो रहा है। इसके बाद 12 अप्रैल 2017 को केंद्र सरकार ने फिर एक रिमाइंडर लेटर भेजा और अब आप जो सुनने जा रहे हैं आपको सुनकर मालूम चल जाएगा कि नीतीश कुमार ने कैसे बिहार को बर्बाद किया है।
जुलाई 2017 में नीतीश कुमार महागठबंधन को छोड़ते हैं, एनडीए की सरकार बनाते हैं और उसके बाद 2 फरवरी 2018 को केंद्र सरकार फिर से पत्र लिखता है और कहता है कि अगर आप 15 दिनों के भीतर जवाब नहीं देते हैं तो बिहार में जो एम्स बनने वाला है वो नहीं बनेगा। राज्य सरकार का इस पर भी कोई जवाब नहीं आता है। रिपीट कर रहे हैं कि राज्य सरकार का इस पर भी कोई जवाब नहीं आता है। एकदम ध्यान से सुनते जाइए और समझते जाइए कि हमारे नेता हमारे देश का विकास कितना चाहते हैं। इसके बाद जेपी नड्डा 1 जुलाई 2018 को नीतीश कुमार को पत्र लिखते हैं, फिर वही बात दोहराते हैं और उसके बाद नीतीश जी केंद्र को सुझाव देते हैं कि दरभंगा के डीएमसीएच का केंद्र सरकार अपग्रेडेशन कर दे और वहां एम्स बना दे। इसके बाद भी खेल नहीं रुकता है। केंद्र सरकार बिहार आती है, फिर वो प्रस्ताव को खारिज करती है। उधर अश्विनी चौबे अपना दिमाग लगाकर भागलपुर में एम्स खोलना चाह रहे थे। उसके बाद फिर केंद्र सरकार आती है और उसके बाद यह सब तय होता है कि 15 सितंबर 2020 को कि दरभंगा में एम्स बनेगा। अब खूब ध्यान से सोचिएगा कि 5 साल में इन लोगों ने चयन का प्रक्रिया किया कि बिहार के कौन से जिला में एम्स बनेगा। 2015 में भाजपा वालों ने वोट मांगा कि हमने एम्स बिहार में पास कर दिया है। 2020 में भाजपा और जदयू दोनों ने मिलकर वोट मांगा कि हमने एम्स पास कर दिया है। लेकिन अगर आज की वहां की तस्वीर आप देख लेंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि हमारी सरकारों ने खेल के अलावा कुछ भी नहीं किया है। 7 दिन पहले वहां मिट्टी भराई का पैसा हुआ है पास और दावा के साथ कह रहे हैं कि अभी काम वहां शुरू नहीं हुआ है। ये काम कब शुरू होगा, कैसे होगा, कितने 100 सालों में होगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। और पूछने पर मंगल पांडे जी आसानी से कह देते हैं कि ऐसे कामों को करने में समय लगता है। अरे मंगल पांडे जी, समय किस काम में लगता है और किस काम में नहीं, ये सब जनता को पता है। जनता को यह भी पता है कि आपको ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने में समय लगा और उसके चलते बिहार के कई लोग मर गए और आप ही आकर माइक के सामने मेरे जैसे चिल्लाकर कह रहे थे कि बिहार में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मृत्यु नहीं हुई है। क्या सर, काहे करते हैं ऐसे? बाकी मंगल पांडे जी हमको खूब अच्छे लगते हैं। उनका कहना बहुत साफ है कि ऐसे काम में वक्त लगता है और सिर्फ स्वास्थ्य विभाग का इस पर काम नहीं करना है, बहुत सारे विभागों को मदद देना पड़ता है। मंगल पांडे जी ये नहीं बताते हैं कि उनके विभाग में घूस लेने के लिए कितने विभागों का सहयोग लेना पड़ता है। वो ये भी नहीं बताते हैं कि उनके कार्यकाल में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिहार में चल रहे हैं। बस इतना बता देते हैं कि गौरव का बात है कि बिहार में 2 एम्स होगा। कब होगा इसकी कोई जवाब उनके पास नहीं होती है। और मिथिला स्टूडेंट यूनियन वाले जो काम कर रहे हैं वो तो सराहनीय है ही। हम बिहार वाले बहुत आत्मनिर्भर हैं। सरकार 1264 करोड़ का प्रोजेक्ट पास कर देती है और अगर काम नहीं करती है तो हम अपने घर से ईंट इकट्ठा करेंगे और उसको बना लेंगे। बाकी आप चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक ठाक है। खबर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। मेरा नाम प्रशांत राय है। बहुत बहुत धन्यवाद।